हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज का हमारा सेशन है हमारा वीकली करंट अफेयर्स। आज के सेशन में हम 21 से लेकर 27 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, लाइक ब्रिक्स समिट, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, साइक्लोन दाना, यूनाइटेड नेशंस डे, ICC वीमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 एंड और बहुत सारे करंट अफेयर्स जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हमारा MCQ, विच कंट्री इज होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2024। इस बार का ब्रिक्स समिट किसने होस्ट किया, दैट इज 2024 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज रशिया। ठीक है, ब्रिक्स समिट 2024 होस्टेड बाय रशिया। इन द चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिकल सिनारियो, द ब्रिक्स समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 22 to 24th of October 2024 इन कजान रशिया, होस्टेड बाय रशिया। कजान एक सिटी है रशिया में, ठीक है, जहां ऑर्गेनाइज किया गया ब्रिक्स समिट 2024। रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील एंड 5 न्यू मेंबर्स इजिप्ट, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया एंड इथियोपिया आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस समिट। 5 मेंबर्स का हमें पता ही है, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड 5 नए मेंबर जो रिसेंटली ऐड हुए थे, दैट इज़ इजिप्ट, ईरान, UAE, ठीक है, सऊदी अरेबिया एंड इथियोपिया। ठीक है, इन सभी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है इस बार ब्रिक्स समिट 2024 में। ब्रिक्स के बारे में कुछ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले 2001 में जिमो नील, ठीक है, जिन्होंने एक टर्म कोइन करी, दैट इज ब्रिक्स टू डिस्क्राइब फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। ये नाम आपने रखना है कि इन्होंने जो ब्रिक टर्म है, ठीक है, ये कोइन करी है, दैट इज जिमो नील। 2009 में फर्स्ट समिट हुई ब्रिक कंट्रीज़ की। ये फैक्ट भी आपने ध्यान रखना है, जब फर्स्ट समिट हुई 2009 में, तब साउथ अफ्रीका इसमें पार्टिसिपेटिंग नहीं थी। ठीक है, तब ओनली थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। देन 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड करा गया एंड ब्रिक 2 बना ब्रिक्स। ठीक है, देन 2014 में फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन एस्टेब्लिश किया, जिसने एस्टेब्लिश करा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन हुई जिसने एस्टेब्लिश करा NDB, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। एंड इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, 5 तो हो गए ब्रिक्स के, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड 3 और कौन कौन से हैं, UAE, बांग्लादेश एंड इजिप्ट। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, शंघाई। देन 5 न्यू मेंबर्स ऐड हुए, जो मैंने आपको रिसेंटली पीछे बताया गया है लास्ट स्लाइड में। कौन कौन से, इजिप्ट, ईरान, UAE, इथियोपिया एंड सऊदी अरेबिया। एंड इस बार के 2024 की ब्रिक्स समिट, दैट इज 16th एडिशन कहाँ होगी, कजान रशिया, पीछे हमने देखा। एंड 2025 की समिट कहाँ होगी, ब्राज़ील में। ये सभी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ब्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड मेंबर कंट्रीज़ को याद रखने की ये मैजिक ट्रिक है। ठीक है, जो हमने ये ब्रिक्स है, ये तो आपको पता ही है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड जो ये लिखा है ICU, इससे आप 5 नई कंट्रीज जो ऐड हुई हैं वो आपको पता लग जाएगी। I फॉर ईरान, देन S फॉर सऊदी अरेबिया, E फॉर इथियोपिया, E फॉर इजिप्ट एंड U फॉर UAE। ठीक है, इस ट्रिक से आपको मेंबर कंट्रीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 इज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। एक्सरसाइज हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, जब भी क्वेश्चन आता है मैं आपको पूरा टेबल के साथ बताता हूँ कौन कौन से एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है। सिम्बेक्स तो आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली। सिम्बेक्स होती है एक्सरसाइज इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम 23rd of October to 25th of October 2024 एंड विशाखापट्टनम। सिम्बेक एक्सरसाइज इज कनेक्टेड बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर। ये नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है। एंड इट मेरीन फेसेस विल बी हेल्ड ऑन 28 to 29th of October। अगर हम नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो मतलब आपको कई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पता होने चाहिए, जैसे मालाबार हो गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वाड की होती है इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। देन अगर वरुणा हो गया, इंडिया एंड फ्रांस। देन एक हो गई कोंकण, इंडिया एंड UK। देन आ गई हमारी एक ब्राइट स्टार भी होती है, ठीक है, वो मल्टी है, इंडिया एंड और अराउंड 34 कंट्रीज़ होती हैं। देन सेल्वेक्स आ गई, इंडिया एंड USA। देन स्लाइनेक्स, इसका तो नाम से पता चल जाएगा, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, देन समुद्र शक्ति आ गया, इंडोनेशिया। ठीक है, देन एक ओस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ। सिम्बेक्स हमने देख लिया, दैट इज़ सिंगापुर के साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन इज़ द यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यूनाइटेड नेशंस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, दैट इज़ 24th of October। This year, 79th of anniversary of the establishment of United Nations is being celebrated all over the world. The United Nations Charter came into force on 24th of October 1945. Several countries, including India and the 5 permanent members of the Security Council, signed the basic document on
26 अक्टूबर 1945 इन सैन फ्रांसिस्को USA। सो इस बार की कितनी एनिवर्सरी, दैट इज 79th एनिवर्सरी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चार्टर कब आया था फोर्स में, 24 अक्टूबर 1945। एंड यूनाइटेड नेशन बेसिक जो चार्टर है कब साइन हुआ था, दैट इज 26 अक्टूबर 1945। ये अक्टूबर यहाँ पे गलत मेंशन है, यहाँ पे आएगा 26 जून 1945 को साइन हुआ था एंड फोर्स में आया था 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, साइन हुआ था 26 जून 1945 इन सैन फ्रांसिस्को USA में। ये देखिए UN चार्टर 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को। इनकी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UN सेक्रेटेरिएट, UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट इज ICJ। ठीक है, एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर स्टेट हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। ठीक है, देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, जो कि हैं 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, USA, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड UK। एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि UNGA दैट इज जनरल असेंबली एक्ट करती है एवरी ईयर फॉर अ 2-year टर्म, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देन सेक्रेटेरिएट हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, इलेक्टेड बाय UNSC एंड UNGA फॉर 5-year टर्म। Then UN Economic and Social Council 54 members elected by the General Assembly for overlapping 3-year terms. It serves as a central mechanism for activities of UN and its specialized agencies. Then International Court of Justice that is ICJ, इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एंड लास्ट में ट्रस्टीशिप काउंसिल सीजेस टू ऑपरेट ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज गेन एंड इंडिपेंडेंस बाय 1994। मीन्स ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपने सभी ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए थे ऑन 1 नवंबर 1994 को। ठीक है, सो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशंस के। नेक्स्ट ये कुछ 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की। सो ये एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ FAO, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, रोम में। देन ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, देन IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका भी रोम में है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स इन जिनेवा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन DC। देन IMO इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स आई थिंक लंदन में है। ठीक है, देन ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। देन यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। देन UNIDO यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स इन वियना। Then UNWTO that is World Tourism Organization headquarters in Madrid, Spain. ठीक है, then UPU Universal Postal Union headquarters in Bern, Switzerland. ठीक है, then आ गया WHO World Health Organization Geneva, WIPO World Intellectual Property Organization Geneva, then WMO World Meteorological Organization Geneva, then World Bank Group IBRD plus IDA plus IFC Washington DC। यहाँ पे IBRD क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देन IDA का इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। देन IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, इनसे बनकर मिलता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा विच कंट्री वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो WHO ने किस कंट्री को रिसेंट डिक्लेयर करा है मलेरिया फ्री, दैट इज इजिप्ट। इजिप्ट बिकेम द सेकंड कंट्री ग्लोबली टू अचीव द स्टेटस दिस ईयर आफ्टर कैबो वर्डे। And Egypt is the third country in the Eastern Mediterranean region to be included in the list after Morocco in 2010 and United Arab Emirates in 2007. Next क्वेश्चन है हमारा, which country has named the cyclonic storm Dana that arose in the Bay of Bengal? So ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था साइक्लोन दाना जो कि बे ऑफ बंगाल में आया था। एंड किस कंट्री ने नाम दिया था ये, दैट इज़ कतर। साइक्लोन दाना इज एक्सपेक्टेड टू हिट द बे ऑफ बंगाल इंडियन कोस्ट एंड द विंड स्पीड कैन रीच अप टू 120 km/h. And cyclone Dana was named by Qatar according to the tropical cyclone naming system devised by the World Meteorological Organization. तो cyclone Dana का नाम किसने दिया था, कतार ने, अकॉर्डिंग टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेमिंग सिस्टम, जो कि एक मैकेनिज्म है साइक्लोन को नाम देने का, किनका, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। सो कौन एज अ न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के, दैट इज़ विजय किशोर रहातकर। Her appointment has been made under Section 3 of the National Commission for Women Act 1990. His tenure is a term for 3 years till the age of 65, whichever is earlier. Rahatkar is a 9th chairperson of the National Commission of Women who will replace Rekha Sharma. So ये 9th चेयरपर्सन है, किनको रिप्लेस करेंगी, रेखा शर्मा को।
एंड 3 ईयर की टर्म होती है और 65 टिल ईयर्स एज विच एवर इज़ अर्लियर। नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अभ्युदय जिंदल। So Abhyuday Jindal, Managing Director, Jindal Stainless Limited, has been appointed as a new president of the National Trade Association Indian Chamber of Commerce, that is ICC. This was announced at the ICC annual plenary meeting held in New Delhi, where Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal was the chief guest. So Abhyuday Jindal जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के, ठीक है, उन्हें अपॉइंट किया गया एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल ट्रेड एसोसिएशन ICC, दैट इज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। Next are recently the Asiatic golden cat has been spotted in which national park of Assam? So recently Asiatic golden cat spot की गई है इन किस नेशनल पार्क ऑफ असम? एंड द आंसर इज मानस नेशनल पार्क। So the Asiatic golden cat after long absence were recently spotted in Assam's Manas National Park, marking a conservation success. They are known as a rock cat in China and fire cat in Thailand and Burma. So Asiatic golden cat को spot किया गया recently in Manas National Park, एंड इन्हें जानते हैं rock cat in China and fire cat in Thailand and बर्मा। IUCN स्टेटस क्या है इनका? नियर थ्रेटेंड। सो रिसेंटली हमने कुछ टाइम पहले नेशनल पार्क्स की डिटेल वीडियो बनाई थी, वो आप जाकर ज़रूर देखें। उस पर हमने प्रॉपरली हर एक स्टेट के मतलब अच्छी तरह से नेशनल पार्क कवर करे थे। जैसे हमने असम में देखा था कि टोटल कितने थे, हमने एक काजीरंगा देखा था, हमने एक मानस हो गया, देन राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क, ठीक है, देन हमने रायमोना देखा था, नामेरी, देहिंग पटकाई। तो ये टोटल हमने 6 नेशनल पार्क देखे थे इन द असम। नेक्स्ट लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना दैट इज LISA मिशन इज कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड विच स्पेस एजेंसी? सो जो लेजर इंटरफेरो स्पेस एंटीना मिशन है, ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है नासा और किस स्पेस एजेंसी का? एंड आंसर इज ESA। So LISA is a joint mission between National Aeronautics and Space Administration, that is NASA, and European Space Agency ESA, set to launch in the mid-2030s. It is goal to detect gravitational waves using 3 spacecraft positioned in the triangular formulation 1.6 million miles apart. It will be the first gravitational wave detector in space, exploring black holes, gravity, and the universe expansion. So जो LISA mission है between the NASA and the ESA, that is European Space Agency, जो कि set to launch है mid-2030s, एंड इसका एम क्या है? ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जापान का, CNSA है चाइना की, एंड इसरो तो आपको पता ही है हमारी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड द PM यशस्वी स्कीम? सो किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट करी है? दैट इज PM यशस्वी स्कीम। आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। सो PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, दैट इज PM यशस्वी, is an initiative by the Ministry of Social Justice and Empowerment aimed at providing financial assistance and educational support to students from other backward classes, economical backward classes and denotified tribes. So PM यशस्वी एक फाइनेंशियल असिस्टेंट एजुकेशन सपोर्ट स्कीम है स्टूडेंट्स के लिए जो कि हैं फ्रॉम OBC, EBC या फिर denotified tribes. The scheme provides scholarships from class 9 to post secondary studies. So स्कीम को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी 9 से लेके पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज़ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया रिसेंटली लॉन्च इट्स 4th न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एट विच प्लेस? सो इंडिया ने कहाँ से लॉन्च करी है अपनी 4th न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन? एंड द आंसर इज विजाग। इंडिया लॉन्च इट्स 4th न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन कोड नेम्ड S4 एट द शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम। S4 has 75% indigenous content and is armed with Kalam 4 ballistic missiles with the range of 3500 किलोमीटर। रेंज आपने ध्यान रखनी है, कई बार पूछा जाता है कि विद द रेंज ऑफ 3500 किलोमीटर। इट जॉइंस 3 एग्जिस्टिंग सबमरीन्स INS अरिहंत, अरिघात एंड अरिधमान। ये तीनों सबमरीन्स के नाम भी एक बार आप देख लेना, अरिहंत, अरिघात एंड अरिधमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच साउथ कोरियन रिवर प्रोजेक्ट इज बीइंग यूज्ड एज अ मॉडल फॉर रिजुवनेशन फॉर द मूसी रिवर इन तेलंगाना? साउथ कोरिया के किस रिवर प्रोजेक्ट को यूज़ किया जा रहा है एज अ मॉडल फॉर रिजुवनेशन ऑफ द मूसी रिवर इन तेलंगाना? एंड आंसर इज हान रिवर। The Han River is South Korea's 4th longest river flowing through Seoul. The river flows through Seoul and empties into the Yellow Sea. Telangana's plan was to attract private firms to develop riverfront similar to the Han River model. बस आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ध्यान रखना, साउथ कोरिया की रिवर प्रोजेक्ट है, दैट इज हान रिवर। नेक्स्ट है विच कंट्री विन्स इट्स मेडन ICC Women's T20 वर्ल्ड कप 2024? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज न्यूजीलैंड। टोटल टीम्स कितनी थी?
10 होस्ट किसने किया, यूएई। फाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका डिफीटेड बाय 32 रन। फाइनल किसमें हुआ था, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में, एंड न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को बीट किया बाय 32 रन। प्लेयर ऑफ द मैच एंड सीरीज़ क्या था, अमेलिया केर फ्रॉम न्यूजीलैंड। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।